प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। हालांकि हम इस परिस्थिति की वजह से साथ में तो नहीं आ सकते, लेकिन और वो जो है कि हमारे बीच में इसी रीति से काम कर रहा है। और आज परमेश्वर का अनुग्रह यहाँ पर है। परमेश्वर खुद यहाँ पर उपस्थित है हम सभी के साथ। वो बातचीत करना चाहता है और आज फिर एक बार वो बातचीत करेगा। और इसी उत्साह के साथ हम यहाँ पर आए हुए हैं। ये सचमुच में गुड फ्राइडे, इसे अच्छा शुक्रवार हम कहते हैं, सुंदर या उत्तम शुक्रवार ऐसा हम कहते हैं। और इस दिन में यीशु मसीह ने अपने आप को अर्पण किया, ये हमें पता है। और इसी के बारे में हम आज फिर एक बार वचन से बहुत सारी बातें हम देखने वाले हैं। आइए सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के साथ हम अपना इस सभा का, इस वचन का हम शुरुआत करेंगे। प्रभु मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, स्तुति स्तुति और स्तुति करता हूँ। सारे पृथ्वी को बनाने वाले, रचाने वाले, सारे मनुष्य जाति को बनाने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपके चरणों में हम सभी लोग फिर एक बार आए हैं। आपके उस अर्पण के बारे में हम फिर एक बार देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। प्रभु दया कीजिए, हर एक के मन को खोलिए, आंखों को खोलिए, दिल को खोलिए। प्रभु ऐसे में प्रार्थना और विनती करता हूँ, समझने के लिए, सुनने के लिए और ग्रहण करने के लिए सभी को सहायता कीजिए। प्रभु ऐसे में प्रार्थना और विनती कर रहा हूँ, धन्यवाद करता हूँ, स्तुति स्तुति और स्तुति करता हूँ। प्रभु आज के दिन में प्रभु मेरा विश्वास है, सभी का विश्वास है, आप फिर एक बार सभी के साथ बातचीत करेंगे और आपके इस महान कार्य को फिर एक बार हमें दिखाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे, ये मेरा विश्वास है। प्रभु ये सारा समय हम आपके हाथ में सौंपते हैं। ये सारा टेक्नोलॉजी अच्छे से चलता रहे, लाइट यहाँ पर अच्छे से रहे। प्रभु ऐसा आप होने दीजिए और इस सभा को आप आशीषित कीजिए। पवित्र आत्मा आप यहाँ से आगे चलाइए, यीशु के नाम से, आमेन, आमेन, हालेलुया। यीशु मसीह जिस उद्देश्य से इस संसार में आया हुआ था, वो उद्देश्य आज के दिन में वो पूरा करते हुए हमें यहाँ पर दिखाई देता है। उसने खुद कहा क्रूस के ऊपर सब कुछ पूरा हो गया। और उसी बातों के बारे में आज हम देखने वाले हैं। क्रूस के ऊपर यीशु मसीह जब चढ़ाया गया, उसके पहले बहुत सारी बातें हुई, लेकिन मैं वहां पर से ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। 5 मिनट में मैं वो लेकर आपको मैं सीधा मैं यहाँ पर क्रूस पर हम जाएंगे और वहां से आगे हम देखेंगे। लेकिन क्रूस पर आने से पहले सबसे पहले उसके ऊपर झूठे इल्जाम लगाए गए, झूठा मुकदमा चलाया गया और उसके खिलाफ झूठे गवाही देने वाले खड़े किए गए। और उसके ऊपर जब भी मतलब सबूत के साथ कुछ पेश नहीं कर पाए, फिर भी उसे बंदी बनाकर ले जाया गया। और इस तरह से अन्याय करके और गलत जो है कि न्यायालय में लेकर जाके गलत मुकदमा चलाया गया, जो प्रूव भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी सजा के लिए उसे भेज दिया गया। जब भी हम मसीह जीवन को देखते हैं, मैंने पहले भी बोला है कि दो बातें हैं। पहली बात है प्रेम है परमेश्वर का क्रूस के ऊपर जो हमें दिखाई देता है, लेकिन उसके साथ साथ एक न्याय व्यवस्था भी है। न्याय भी वहीं पर हमें दिखाई देता है और वो भी समझना बहुत जरूरी है कि कैसे परमेश्वर का न्याय यहाँ पर संतुष्ट किया गया। हालेलुया, परमेश्वर का न्याय यहाँ पर संतुष्ट किया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उसके ऊपर झूठे इल्जाम लगाकर उसको बेइज्जत करके बहुत उसको मारा, उसके ऊपर थूका गया और उसका मजाक उड़ाया गया। हे यहूदियों के राजा, किसने तुझे मारा, ये ऐसा बहुत सारे बात उसके बारे में की गई। और फिर बाद में क्या, उसे क्रूस उठाकर गुलगुथा नाम की उस पहाड़ी के ऊपर वो लेकर गए और वहां पर जो है उसे लटकाया गया। ये सारा चित्र जो है हमारे उद्धार का चित्र है। ये सारे गड़बड़ियों के बीच में एक और चीज हुई थी। जो गुनहगार था, जो रियली वहां पर जिसको क्रूस पर चढ़ाया जाना था, जिसको सजा मिलनी थी, उसको लोगों ने मांग लिया, वो छूट गया। और उसकी जगह पर क्या हो गया, यीशु मसीह को दो चोरों के बीच के अंदर वहां पर उसको लटकाया गया। ये सारी बेइज्जती और ये सारा झूठा इल्जाम, ये सब भी हम देखते हैं। तो जो परमेश्वर का न्याय
पाप की वजह से मनुष्य के ऊपर आने वाला था, वो वहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के ऊपर आ गया। ये मुकदमा तो झूठा था, उसके ऊपर चलाया गया था, लेकिन मनुष्य के पाप की वजह से मनुष्य का न्याय एक दिन जरूर होने वाला है। वो मुकदमा झूठा नहीं रहेगा, वो सचमुच में परमेश्वर का न्याय आने वाला है। और यीशु मसीह का उद्देश्य यही था कि आने वाले उस न्याय से बचाया जाए। परमेश्वर का पुत्र इस जगत में किसी का न्याय करने नहीं आया, लेकिन उस न्याय से उद्धार करने के लिए आया, उस न्याय से बचाने के लिए आया हुआ था। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सारा जो सेटअप है, ये सारी बातें जो है वो न्यायालयीन बातें हैं। न्याय करने के लिए उसको लेकर जाते, इल्जाम लगाते, ये सारी बातें हम नहीं पढ़ रहे इस वक्त में, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और वहां पर हम देखते हैं कि एक गुनहगार को छोड़ दिया जाता है और यीशु मसीह को उसकी जगह पर लटकाया जाता है। ये हमारे ही उद्धार का एक चित्र हमें वहां पर दिखाई देता है। जो न्याय हमारे ऊपर आने वाला था, जो गुनाह हमने किया हुआ था, जिसकी वजह से हमें लटकाया जाना चाहिए था, वो सारी बातें यीशु मसीह ने खुद के ऊपर ले ली। ये हमें यहाँ पर दिखाई देता। गुड फ्राइडे को गुड फ्राइडे क्यों बोलते हैं और यीशु ने क्या पूरा किया, ये बात के बारे में आज हम देखने वाले हैं और हम देखेंगे। और क्यों हमें इस वक्त में खुश होना चाहिए, ये भी हम देखने वाले हैं। आने वाले समय में उसके बारे में बात करूंगा। और वहां पर जब उसे लटकाया गया, उसने जो है 7 ऐसे शब्द बोले हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, और उनके बारे में ही आज हम डिटेल में आगे देखने वाले हैं। आइए हम सबसे पहला शब्द को पढ़ते हैं। लूका की किताब 23वां अध्याय और 34वां शब्द। लूका की किताब 23वां अध्याय और 34वां शब्द। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। ये जो लोग उसको तकलीफ दे रहे थे, जो लोग उससे कोड़ों से मार चुके थे, मार रहे थे, गालियां दे रहे थे, उसकी सतावट कर रहे थे, उन सारे लोगों के लिए या उन सारे लोगों के बारे में यीशु मसीह क्या कर रहा है, यहाँ पर अपने पिता से प्रार्थना कर रहा है। वो खुद तो उन्हें क्षमा कर ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वो परमेश्वर को भी मांग रहा है कि हे पिता, तू इनको क्षमा कर। तो इनको क्या कर, क्षमा कर दे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यीशु मसीह खुद इतनी तकलीफ में है, दुख में है, और फिर भी पीड़ा में है, उसके ऊपर अन्याय किया गया है, उसके चेले उसे छोड़कर चले गए हैं, ये सारी बातें हैं, वो अकेला वहां पर है, और फिर भी वो अपने शत्रुओं के बारे में या जो उससे गालियां दे रहे हैं उनके बारे में वो प्रार्थना कर रहा है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर। यीशु मसीह ने मत्ती की किताब 5वां अध्याय और 44वां वचन में ऐसा कहा था, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना किया करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना किया करो। तो मैं सोचता था क्या प्रार्थना करने का, और शायद आप भी सोचते होंगे कि अपने सताने वालों के लिए क्या प्रार्थना करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्रूस पर उसका उत्तर मिलता है। क्या प्रार्थना करना चाहिए उनके लिए? पिता, इन्हें क्षमा कर। जो अभी उससे मारना चाह रहे हैं उन्हीं के बारे में प्रभु यीशु मसीह ऐसी प्रार्थना कर रहा है। ये लोग यीशु के सामने बिल्कुल भी पश्चाताप नहीं कर रहे हैं, फिर भी उन्हें वो क्षमा कर रहा है। ये लोग यीशु से माफी नहीं मांग रहे, फिर भी यीशु उन्हें क्षमा कर रहा है। यीशु को मार डाल रहे थे वो लोग, अभी उनको मरने के लिए ऐसा उसे रखा गया था, लेकिन फिर भी उसने उनके लिए ऐसी प्रार्थना की। यही प्रार्थना को हम प्रेरितों के काम 7वां अध्याय और 60वें वचन में स्टेफनुस इसी प्रार्थना को रिपीट करता है। स्टेफनुस को जब पत्थरवार करते हैं तब उसने प्रार्थना किया, प्रभु यहाँ पाप इन पर मत लगाना, प्रभु यहाँ पाप इन पर मत लगाना। प्रेरितों के काम 7वां अध्याय और 60वां वचन। और प्रभु ने स्टेफनुस की इस प्रार्थना को सुन लिया और उत्तर भी दिया, ये मेरा विश्वास है।
क्योंकि वहीं पर स्टेफनुस का जब भी मृत्यु हो रहा था वहां पर ही पौलुस जो है वो खड़ा था और कपड़े संभाल रहा था करके वचन हमें दिखाई देता है। वचन में ऐसा लिखा हुआ है। यीशु मसीह ने जाने से पहले बोला था यूहन्ना 12:24 में, गेहूं का दाना जब मर जाता है तो बहुत फल लेकर आता है। गेहूं का दाना जब मर जाता है तो क्या, बहुत सारा फल लेकर आता है। यीशु मसीह ने जब ये प्रार्थना लोगों के लिए की, स्टेफनुस ने जब ये प्रार्थना उन लोगों के लिए की जो उसे मार रहे थे, उसको नफरत कर रहे थे, तब उस प्रार्थना का उत्तर मिला और पौलुस जो है को प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर जो है खड़ा किया, हम देखते हैं। हालेलुया। यीशु ने जो बोला था गेहूं का दाना जब मर जाता है तो बहुत फल देता है, बहुत ज्यादा फल देता है। और पौलुस का काम स्टेफनुस से बहुत ज्यादा हो गया। हालेलुया। वहीं पर खड़ा है स्टेफनुस को मार, मतलब मार तो नहीं रहा देख, लेकिन वचन ऐसा बोलता है कि वो कपड़े संभाल रहा था और उसकी सम्मति थी और पौलुस ने बहुत सारे लोगों को मारा। लेकिन वहां पर जो स्टेफनुस ने बोला कि इन पर पाप मत लगाना, परमेश्वर ने उस प्रार्थना को सुना और सतावट के समय में हम देखते हैं कि वहां पर भी प्रभु ने क्या किया, बहुतायत का फल जो है उत्पन्न किया, जो मृत्यु में से भी, स्टेफनुस का तो मृत्यु हो गया लेकिन उस मृत्यु में से भी क्या हो गया, बहुत सारा फल लाने वाला पौलुस को प्रभु ने खड़ा कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने जब भी प्रार्थना किया, ये मैं मानता हूं, मैं विश्वास करता हूं इस प्रार्थना को ग्रहण किया गया और वहां पर भी बहुत सारे लोगों को प्रभु ने जरूर खड़ा किया होगा। हालेलुया। हालेलुया। शायद उन सैनिकों में से किसी को खड़ा किया होगा, हमें पता नहीं, एग्जैक्टली लिखा नहीं है, लेकिन वचन जो बोलता है कि गेहूं का दाना जब मर जाता है तो क्या कर देता है, वो बहुत सारा फल लेकर आता है। और यही बात है क्रूस की तरफ जब हम देखते हैं, सतावट का ये समय हमारे लिए आ गया है, लेकिन उससे डरने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर मृत्यु में से भी क्या करने वाला है, जीवन को उत्पन्न करने वाला है। हालेलुया। मृत्यु हमारे लिए नष्ट होने वाली बात नहीं, हम नष्ट नहीं होने वाले उसमें से। सतावट आएगी, कलीसिया जब भी सतावट से गई है, कलीसिया कम नहीं हुई, वो बड़ी हुई है। ये इतिहास हमें गवाही देता है कि ये ऐसा ही होता है। इसीलिए मृत्यु से हमें कुछ भी डरने का नहीं है। जीवन का सोता हमारे साथ है, हम कभी नष्ट नहीं होंगे और क्रूस ही हमारा विजय है। लेकिन हमें भी इस तरह से प्रार्थना करनी है। हालेलुया। मृत्यु के समय में हमें इसी तरह से प्रार्थना कर रही है। कठिन दिन आ गए हैं, आ चुके हैं और हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। परमेश्वर उस मृत्यु में से हमारे द्वारा बहुत सारा फल उत्पन्न करेगा। जितने लोग उसके पीछे गए, उसने कहा तुम अपना क्रूस उठाकर चलो, तुम अपना क्रूस उठाकर चलो। और इस तरह से जब लोग चलते हैं, स्टेफनुस के जीवन में, पौलुस के जीवन में हमने देखा कि वो लोग अपना क्रूस उठाकर चल रहे थे और उनके द्वारा क्या हो गया, रोज वो लोग मर रहे थे तो रोज क्या हो रहा था, फल भी उत्पन्न कर रहे थे। हालेलुया। हालेलुया। रोज मर रहे थे तो रोज भी फल भी उत्पन्न कर रहे थे। यही महिमा है क्रूस की। क्रूस ही हमारा विजय है। हालेलुया। क्षमा करना हमारा विजय है, कमजोरी नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल हम बताता है वो सब कुछ हमारा विजय है। ये दुनिया में जो क्षमा करता है उसको लोग मूर्ख बोलते हैं, और शैतान ने ऐसा चित्र लगा के रखा है कि भाई क्षमा करना मतलब मूर्खता का बात है और बदला लेना मतलब बहुत ज्यादा अच्छा बात है करके एक चित्र हमारे समाज में हमें दिखता है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि क्षमा करना है, स्तिफनुस के द्वारा क्या हो गया, बहुत सारा फलदायक को उत्पन्न किया। और यही क्षमा ही हमारे लिए विजय है। हालेलुया। क्रूस ही हमारे लिए विजय है। आप सोच रहे होंगे मैं अपने इस आदमी को कैसे क्षमा करूं, मैं उस औरत को कैसे क्षमा करूं, लेकिन मैं आपको बताता हूं उस क्षमा के अंदर ही क्या है, बहुत सारा फलदायीपन है। हालेलुया।
बहुत सारा फलदायीपन है। जो आपको सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, और ये ध्यान में रखो कि जब आप करोगे आपका प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगा। वही उसी सतावट में से परमेश्वर बहुत सारा फल को उत्पन्न करेगा, बहुत सारे जीवन को उत्पन्न करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आगे हम जाते हैं, यीशु ने क्या पूरा किया और क्या किया इसके बारे हम देखते हैं। लूका की किताब 23वां अध्याय और 43, ये भी एक क्षमा का ही उदाहरण है, लेकिन फिर भी मैं इसे पढ़ना चाहूंगा। मैं तुमसे सच कहता हूं, तुम आज ही स्वर्ग धाम में मेरे साथ होंगे। उसी अध्याय में 43 वचन, हमें पता है ये वचन भी यीशु मसीह उस चोर को कहता है कि आज ही तुम क्या होगे, मेरे साथ होंगे। गारंटी, क्षमा क्या कर देता है, गारंटी दे देता है कि आज ही परमेश्वर के साथ, मेरे साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, मेरे साथ होगे। स्वर्ग धाम में किसके साथ होने वाला है वो, यीशु के साथ। हर कोई यीशु के साथ जाना चाहता है, लेकिन यहाँ पर जो है यीशु मसीह ने दिखाया हुआ है कि कैसे हमें उद्धार मिलता है। उद्धार की गारंटी इतना आसान है। क्षमा करने के बाद यीशु ने यहाँ पर दिखा दिया है कि यीशु के साथ स्वर्ग में जाने के लिए मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता अपने ताकत से, लेकिन वो क्या कर सकता है, सच्चे दिल से पश्चाताप जरूर कर सकता है। यहाँ पर जो चोर है वो कह रहा है कि मेरी सजा तो मेरी ही कामों की वजह से, मेरी ही मूर्खताओं की वजह से, मेरी ही पाप की वजह से मैं क्या हूं, इस क्रूस पर लटका हुआ हूं। ये तो योग्य ही है, मैंने काम ही ऐसे किए हैं कि मुझे ऐसी सजा मिलनी चाहिए। वो अपने गलतियों को वहां पर स्वीकार कर रहा है और समझ रहा है कि ये सब मेरे साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने बहुत सारी गड़बड़ियां जीवन भर की है। लेकिन वो वहां पर यीशु को मसीहा करके स्वीकार करता है। वो कहता है, हे यीशु, जब आप अपने राज्य में आएंगे तो मुझे याद करना। वो स्वीकार कर रहा है यीशु मसीह को मसीहा करके। आइए एक वचन को हम पढ़ते, रोमियो की किताब 10वां अध्याय 9, 10 और 13 वचन हम पढ़ेंगे। रोमियो की किताब 10वां अध्याय 9, 10 और 13। मनुष्य सिर्फ इतना ही कर सकता है उद्धार पाने के लिए कि मनुष्य यीशु को स्वीकार करे, तो पहली बात है, और सच्चे दिल से पश्चाताप करे तो परमेश्वर उसको स्वीकार करता है। आगे हम पढ़ते हैं 9 और 10 और 13 वचन हम पढ़ेंगे। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने परमेश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है तो तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। हृदय से विश्वास करने पर मनुष्य धार्मिक ठहरता है और मुख से स्वीकार करने पर उसे मुक्ति प्राप्त होती है। जो कोई प्रभु के नाम की दुहाई देगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। वचन 13 में ऐसा लिखा है, जो कोई प्रभु के नाम की दुहाई देगा, जो कोई प्रभु का नाम लेकर उसे पुकारेगा। यहाँ पर हम वही देखते हैं, उस चोर ने उस प्रभु के नाम को लेकर उससे पुकारा और हम देखते हैं कि उसका वहीं पर उसी क्षण में उद्धार हो गया, एक की मिनट में। यीशु ने क्या बोल दिया, आज तुम मेरे साथ स्वर्गधाम में होगे। क्लियर, वहां पर उसको बोल दिया। उद्धार करने के लिए यीशु मसीह को कुछ भी टाइम नहीं लगता। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि मनुष्य अपने खुद के उद्धार के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। क्या किया इस व्यक्ति ने, कोई धार्मिकता का काम नहीं किया उसने, कोई सेवा नहीं की, तो कुछ भी नहीं, सारी जिंदगी भर वो कुछ भी कर रहा था। लेकिन फिर भी जब उसने आखिरी समय में पश्चाताप किया सच्चे दिल से और यीशु को मसीहा करके स्वीकार किया, तो हम वहां पर देखते हैं कि उसी जगह पर उसका उद्धार हो गया। मैं आपको बताता हूं, आप कंफ्यूज अगर है मेरा उद्धार हुआ है कि नहीं हुआ है, मैं आपको बताता हूं, उद्धार करने के लिए यीशु को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता।
हमारे धार्मिकता के काम की वजह से हम उद्धार पाते, ऐसा नहीं। हमारे प्रार्थना के जीवन की वजह से हम उद्धार पा रहे, ऐसा नहीं। हमारे वचन के ज्ञान की वजह से हम उद्धार पा रहे, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह ने जो पूरा किया हुआ है क्रूस पर, उस पर जब हम विश्वास कर लेते हैं, यीशु ही मसीहा है, इस पर हम विश्वास कर लेते हैं और सच्चे दिल से पश्चाताप करते हैं, तो वहीं पर हमारा उद्धार हो जाता है। हालेलुया। और कुछ भी हम कर नहीं सकते, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत भी नहीं। रोमियो की किताब 10वां अध्याय 9, 10 और 13 वचन में यही बातें पौलुस रिपीट करता है। इस आदमी ने स्वीकार किया उसकी दुष्टता और परमेश्वर का जो मसीहा था उसको स्वीकार किया, और वहीं पर उसकी विनती को स्वीकार करके यीशु ने उसको क्या बना दिया? धर्मी बना दिया। उस पुरुष की धार्मिकता नहीं, यीशु मसीह की धार्मिकता की वजह से वो धर्मी बन गया। यीशु ने उसको जो क्षमा किया, उस क्षमा की वजह से वो धर्मी बन गया और यीशु के साथ चला गया। हालेलुया, हालेलुया। क्षमा कितना सामर्थी है, कितनी सामर्थ्य है परमेश्वर की क्षमा कि वो हमें क्या कर देती है? जल्दी से यीशु के साथ हमें जोड़ देती है। बहुत ही जल्दी, बहुत ही प्रेम और बहुत ज्यादा क्षमा प्रभु का इस क्रूस पर हमें दिखाई देता है। मनुष्य का अकेलापन या मनुष्य की कमजोरियां भी हमें यहाँ पर दिखाई देती है। सच में देखा जाए तो हम भी शायद चोर की तरह पाप ना करें, लेकिन हम भी क्या करते रहते हैं? रोज पाप करते ही रहते हैं। पुराने नियम में जब भी मुख्य याजक मंदिर में जाता था या कोई भी याजक मंदिर में जाता था सेवा के लिए, सबसे पहले खुद के पापों के लिए उसे बैल को काटना पड़ता था। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो अंदर जाके वो मर जाएगा उसके पाप की वजह से। ये दर्शन, ये दृश्य हमें क्यों दिया गया है? क्योंकि हम क्या है? रोज पाप करते हैं। हमको लगता है ये चोर ही बहुत पापी था, वही जिंदगी भर पाप कर रहा है, लेकिन वैसा नहीं है। चित्र क्या बताता है कि याजक भी पहले पाप की क्षमा मांग के फिर अंदर जा सकता है। तो हर कोई क्या है? पापी है, और हर किसी के लिए क्या है? परमेश्वर की क्षमा है। और उस आखिरी समय में भी परमेश्वर बचाता है। यीशु मसीह बचाने के लिए आया हुआ था। हर एक मौका जो उसे बचाने के लिए मिला, उसने जरूर उसको बचाया। जो भी उसके सामने नम्र हो जाएगा, अपने पापों की क्षमा मांगेगा, वो जरूर बचाया जाएगा। कॉन्फिडेंस से जियो। यीशु के सामने क्या रोज हम इसी कॉन्फिडेंस से जी सकते हैं। जब इस उदाहरण को हम देखते हैं, हम अपने उद्धार के बारे में कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि हाँ, मेरा उद्धार हुआ है और मैं यीशु के साथ जाऊंगा, क्योंकि मैंने सच्चे दिल से पश्चाताप किया और मसीहा के ऊपर विश्वास किया। आगे हम जाते हैं तीसरे शब्द के बारे में। यूहन्ना की किताब 19वां अध्याय और 26 और 27। उद्धार के इस कार्य में सबसे पहली बात प्रभु ने क्या बताई है? कि क्षमा किया लोगों को। दूसरी बात उसने क्या किया? वहीं पर उद्धार दे गया, इंस्टेंटली उद्धार हो गया। अभी तीसरी उद्धार होने के बाद तीसरी बात हम जा रहे हैं। आगे हम वचन पढ़ते हैं, 19वां अध्याय 26 और 27वें वचन। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेलों को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख, यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। यहाँ पर हम देखते हैं मरियम जो थी यीशु मसीह की माता, और वो क्या खो रही थी? अपने पुत्र को अभी खो रही थी। वो देख रही थी कि यह मर रहा है, और उसको बचाने के लिए वो खुद कुछ भी नहीं कर सकती थी। जितना दर्द यीशु को वहां पर वो तड़पना, वो जो देख रही होगी, मरियम को भी वही दर्द वहां पर हो रहा होगा, क्योंकि उसका खुद का पुत्र वहां पर क्या हो रहा है? मर रहा है। मरियम को पता है यीशु ने कोई गुनाह नहीं किया। मरियम को पता है कैसे अलौकिक रीति से उसका जन्म हुआ है। मरियम को पता था कि कैसे यीशु ने बहुत सारे लोगों को चंगा किया, और कैसे वो अपनी जिंदगी भर वो अच्छा और अच्छा और अच्छा करते ही गया, और फिर भी वो देख रही है कि यहाँ पर उस बहुत ही अच्छे पुत्र को वो अभी क्या कर रही है?
खो रही है। वो दुख मैं अभी यहाँ पर व्यक्त नहीं कर सकता कि कितने भयंकर दुख से मरियम वहां पर जा रही होगी। बहुत ज्यादा दुख से वो जा रही थी और अपने बेटे को खोने का वो दुख वहां पर उससे था। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि उस आखिरी समय में जहां पर यीशु मसीह खुद इतनी भयंकर पीड़ाओं से भी जा रहा है, लेकिन फिर भी वो अपने लोगों के लिए क्या कर रहा है, प्रोविजंस कर रहा है। फिर भी वो अपने लोगों के लिए क्या कर रहा है, उनकी जरूरतों को पूरा कर रहा है। इस मरियम की जरूरत थी कि उसे कोई सांत्वना दे। इस भयंकर दुख में प्रभु ने उसे क्या दे दिया, एक और बेटा दे दिया। हालेलुया। एक और बेटा उसको दे दिया। ये तो नहीं रहा, लेकिन ये तुम्हारे लिए मैं दे रहा हूं। और उस पुत्र को भी एक और माँ वहां पर जो है मिल गई है, जिसको वो सांत्वना देगा, संभालेगा, उसकी जरूरतों को पूरा करेगा। यीशु ने इस तरह से हम देखते हैं कि यीशु ने नए रिश्तों को वहां पर जोड़ा है। मरते वक्त भी वहां हमें दूसरों को स्वीकार करने का एक बोझ देकर जा रहा है। ये मरियम इसकी मां नहीं थी। यूहन्ना के बारे में ये लिखा हुआ है। ऐसा स्कॉलर्स बोलते हैं कि वो जो शिष्य था उसका नाम नहीं लिखा, लेकिन यूहन्ना को ही यीशु ने बोला कि देख ये तेरी मां है। तो मरियम का जो बोझ है वो उठाने के लिए परमेश्वर ने या यीशु ने क्या किया, उसको जिम्मेदारी वहां पर दे दी, ऐसा हम देखते हैं। और ये जिम्मेदारी उठाने के लिए वो तैयार था। इसी तरह से हमें भी ये समझना चाहिए कि परमेश्वर हमें क्या कर देता है, उद्धार होने के बाद जो है हमें लोगों की जिम्मेदारियां उठाने के लिए हमें क्या करता है, वो सौंप करके देता है, ताकि उनके दुख और तकलीफों में हम उन्हें सांत्वना दें, उनकी सहायता करें। कि आप ऐसे लोगों की जिम्मेदारी उठाएंगे जो शायद आपके रिश्तेदार ना हो, आपके ब्लड रिलेटिव्स ना हो, खून के रिश्तेदार ना हो, लेकिन फिर भी प्रभु में वो आपके कौन है, रिश्तेदार है। प्रभु में शायद वो आपके माँ बाप, भाई बहन कुछ तो भी हो सकते हैं। और प्रभु ने यहाँ पर यही दिखा, तकलीफ में हैं उनको भी आप सांत्वना दीजिए, उनके संगति में आप रही है। और इस तरह से प्रभु को हम देखते हैं यहाँ पर मनुष्य से मनुष्य को जोड़ने वाला परमेश्वर हम यहाँ पर देख रहे हैं। आगे हम जाते हैं चौथे शब्द के पास। लूका की किताब 15वां अध्याय और 34वां वचन। लूका की किताब 15 34वां वचन मैं पढ़ता हूं। एलोई एलोई लमा सबकतनी, इसका अर्थ है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये प्रश्न यीशु मसीह ने अपने परमेश्वर पिता से पूछा था। हम देखते हैं एक जगह पर पहला जो ये तीसरा जो शब्द है, इसमें वो कहता है कि ये तेरी माँ है और ये तेरा पुत्र है। लेकिन यहाँ पर जो है हम देखते हैं एक रिश्ते को टूटा हुआ देखते हैं। यहाँ पर जो देखते हैं कि एक रिश्ते को यीशु मसीह खुद जोड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर वो खुद इस टूटे हुए रिश्ते में से वो खुद जा रहा है करके हम यहाँ पर देखते हैं। यीशु ने स्पष्ट कर दिया कि पिता के साथ उसका रिश्ता जो है अब कंप्लीटली टूट गया है। ये क्वेश्चन एक उत्तर के लिए नहीं था। ये प्रश्न उत्तर के लिए पूछा नहीं गया था। ये प्रश्न सिर्फ आपके और मेरे लिए है, ताकि हम जान सके कि उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ क्या हो गया है, कंप्लीटली टूट गया है। यीशु ने जो कार्य किया, जो पाप उसने खुद के ऊपर ले लिया, सारे 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 संसार का पाप उसके ऊपर आ गया। और इसी की वजह से परमेश्वर ने उसको क्या कर दिया है, अभी कंप्लीटली छोड़ दिया है। वो कहता है, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। कंप्लीटली छोड़ दिया उसको। इससे पहले और आज के जमाने में, अब जो है बाद में, ऐसा कभी भी हुआ नहीं है। उस क्षण में,
उस वक्त में जब उस दर्द से वो जा रहा था, वो सिर्फ शारीरिक दर्द नहीं था, लेकिन सारे संसार का पाप उसके ऊपर डाल दिया था, और इसीलिए परमेश्वर ने भी उसे छोड़ दिया। पहली बार यीशु मसीह ने ऐसे भयंकर अकेलेपन का अनुभव किया। रिश्ता जो आदम का टूट गया था, वैसा ही हम यहाँ पर देख रहे हैं, दूसरा आदम मतलब यीशु मसीह का भी रिश्ता यहाँ पर क्या हो गया है, कंप्लीटली टूट गया। पाप का भयंकर परिणाम ये है कि हम क्या हो जाते हैं, परमेश्वर से कंप्लीटली अलग हो जाते हैं। हमारा रिश्ता टूट जाता है, वो हमारा बाप नहीं रहता, वो क्या बन जाता है, सिर्फ एक न्यायाधीश बन जाता है। अभी क्या हो रहा है, यीशु के ऊपर सारा न्याय आ रहा है, परमेश्वर का सारा क्रोध अभी क्या हो रहा है, यीशु के ऊपर आ रहा है। और वो वहां पर उसे पता है कि वो परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता क्या था, लेकिन अब जो है टूट गया है। तो वहां पर वो चिल्ला रहा है दुख में, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। वो अनाथ पहली बार बन गया। अपने पुत्रत्व को उसने खो दिया। पाप हमारे जीवन में एग्जैक्टली यही कर देता है। हम जो उसके पुत्र बनने मतलब बनाए गए थे, पाप की वजह से क्या हो गया, हम उसके पुत्र नहीं बने। इनफैक्ट हम क्या हो गए, हम उसके शत्रु हो गए। यह प्रश्न इसलिए पूछा गया था कि ताकि हम जान सके कि यीशु मसीह हमारे लिए अनाथ बना। किसके लिए अनाथ बना यीशु मसीह, हमारे लिए अनाथ बना, ताकि उसकी पुत्रता हमें मिल जाए। हालेलुया, हालेलुया। आज हम श्योरली बोल सकते हैं कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। इसी वाक्य की वजह से हम 100% श्योरली बोल सकते हैं कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, या मैं परमेश्वर की कन्या हूं, क्योंकि उसने उस कीमत को अदा किया। वो खुद यहाँ पर क्या बन गया है, अनाथ बन गया है, परमेश्वर से कंप्लीटली दूर हो गया है, रिश्ता कंप्लीटली टूट गया है। पाप का जो परिणाम है वो खुद के ऊपर उसने ले लिया, और इसीलिए उसकी पुत्रता हमें मिल गई। यूहन्ना की किताब पहला अध्याय और 12वां वचन ऐसा कहता है, जितनों ने उस पर विश्वास किया उनको उसका पुत्र होने का किसने अधिकार दिया, यीशु ने अधिकार दिया। क्योंकि यीशु ने कीमत चुकाई, वो खुद अनाथ बन गया, इसीलिए यीशु ही अधिकार देता है पुत्र और कन्या बनने का। हालेलुया। आपकी परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन आप ये श्योरली बोल सकते हैं कि आप क्या है, परमेश्वर के पुत्र और कन्या है। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि यीशु ने उस कीमत को अदा किया है, और यीशु ने आपको उसका पुत्र, परमेश्वर का पुत्र बनने का अधिकार दिया है। ये आपने खुद नहीं खरीदा, यीशु ने आपको दिया हुआ है। हमारे अर्पण द्वारा नहीं, उसके अर्पण द्वारा हम स्वर्गीय वारिस बन गए हैं। क्या इस ऐसे मसीहा पर हम विश्वास करना चाहेंगे? मैं कहूंगा कि हाँ, जरूर विश्वास करना चाहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जो खुद अर्पण बन गया, जो खुद अनाथ बन गया, जो खुद परमेश्वर से दूर हो गया, ताकि हम उसके नजदीक आ जाए, ताकि हमें अधिकार मिले उसका पुत्र और कन्या होने का। दुनिया में आपके लिए ऐसा काम करने वाला दूसरा कोई भी नहीं मिलने वाला। कोई भी नहीं मिलने वाला। अगर कोई मिलता है और बोलता है तो वो झूठा है, क्योंकि आखिरी समय में झूठे यीशु मसीहा भी खड़े होंगे, और झूठे सारे बहुत सारे लोग खड़े होंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूं, उन पर ध्यान मत लगाना। यीशु ने जो बोला है, यीशु ने जो किया है, उसकी जो क्रूस की सच्चाई है, उस पर हमें ध्यान लगाना है। और उस पर से हमें समझ में आता है कि हम परमेश्वर के बहुत बहुत नजदीक आ सकते हैं, क्योंकि हम क्या बन गए हैं अभी, उसके पुत्र और कन्या बन गए। आपका सारा अनाथपन, आपका सारा अकेलापन जो है वो खत्म हो गया है। यीशु अकेला गिर गया था वहां पर, ताकि आप कभी भी अकेला ना रहे। हालेलुया, हालेलुया। हर मनुष्य इस संसार में कभी ना कभी अपने आप को अकेला महसूस करता है, और पाप इस तरह से मनुष्य की दशा को कंप्लीटली बदल देती है। फेलोशिप, सहभागिता से वो
दूर चला गया है उससे लगता है, लेकिन मैं आपको गुड न्यूज, अच्छी खबर ये बताता हूं कि आप अकेले कभी भी नहीं है और नहीं हो सकते, क्योंकि परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आप परमेश्वर यीशु के अर्पण के द्वारा उसके पुत्र और कन्या बन गए हैं। आज जब हम इस बात को समझते हैं कि मैं यीशु के द्वारा उसका पुत्र और कन्या बन चुका हूं, तो मुझे आज एक निर्णय लेना चाहिए कि कितनी अच्छी बात हो गई है मेरे लिए। तो मैं निर्णय लेना चाहिए कि आज मैं भी पवित्र जीवन जीना शुरू करूंगा। हालेलुया। हम उसके पुत्र और कन्या बन गए हैं, इसलिए निर्णय लीजिए आज कि हम भी क्या करेंगे, उसके जैसा पवित्र जीवन जिएंगे। हमें वापस उस पाप में जाने का नहीं है, वापस हमें अनाथ बनने का नहीं है, वापस हमें क्या है, अकेला रहने का कोई जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने हमें क्या दिया है, अधिकार दिया है पुत्र बनने का, और इसीलिए हम भी निर्णय लेंगे कि हम भी पवित्र जीवन जिएंगे। हालेलुया। यौना की किताब 19वां अध्याय 28वां वचन आगे का जो वाक्य है यीशु मसीह का, उसमें हम जाएंगे और हम पढ़ेंगे यौना 19। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो कहा, मैं प्यासा हूं। पवित्र शास्त्र में जो कुछ भी लिखा गया है वो पूरा हो, इसलिए उसने क्या कहा कि मैं प्यासा हूं। हमारा पाप हमारे बंधन में डाल देता है। यीशु मसीह के हाथ में और पैर में जो 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 कीले मारे गए थे वो बंधन को दर्शाते हैं। पाप क्या कर देता है, मनुष्य को बंधन में डाल देता है। वो बंधन में आप चिल्ला सकते हैं, रो सकते हैं, लेकिन छूट नहीं सकते, वहां से बाहर आजाद नहीं हो सकते। और पाप हमारी दशा को इसी तरह से कर देता है कि हम क्या हो जाते, किसी परिस्थिति में भयंकर रीति से अटके हुए महसूस कर सकते हैं। हम कुछ भी बाहर निकलने की कितना भी कोशिश करें, लेकिन हम नहीं निकल सकते। इसी तरह से हम देखते हैं यीशु मसीह भी उस बंधन में आ गया था। वो खुद वहां पर गया, वो चाहता तो निकल सकता था, उसमें उतना सामर्थ था, लेकिन हमारे लिए उसने उस बंधन को अपने शरीर के ऊपर लिया हुआ है। वो बंधन में, पाप क्या कर देता है, बंधन में डाल देता है। पाप क्या कर देता है, हमें अकेला तकलीफ में डाल देता है, दर्द में डाल देता है, अन्याय में डाल देता है। सभी लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं, इस तरह से हमें दिखाई देता है। पाप हमारे जीवन को कंप्लीटली क्या कर देता है, तहस महस कर देता है। या उसको हम दूसरे शब्दों में मैं उसे ऐसा कहना चाहता हूं कि पाप हमें भूखा प्यासा और नंगा करके छोड़ देता है। पाप क्या कर देता है, भूखा प्यासा और नंगा करके छोड़ देता है। और यीशु के साथ एग्जैक्टली वैसा ही होते हुए हम यहां पर देख रहे हैं। पाप की कितनी भयानकता है, परमेश्वर का न्याय कितना भयंकर रीति से यीशु मसीह पर आ रहा है। पाप की वजह से जो सजा मनुष्य को मिलने वाली है, भूखा प्यासा और नंगा हो जाएगा मनुष्य, और तकलीफ में दर्द में तड़पेगा, ये सारी बातें वहां पर हमें दिखाई देती है। मनुष्य किस रीति से भूखा प्यासा और नंगा हो जाता है पाप की वजह से, ये हम देखते हैं यीशु के जीवन में। हम देखते हैं शारीरिक रीति से, मानसिक रीति से और आत्मिक रीति से। शारीरिक रीति से उसे बहुत सारा मार खाना पड़ा, उसे दुख लगा। मानसिक रीति से उसके सारे चेले, उसके दोस्त जो उसके साथ इतने साल तक विश्वास योग्यता से रहे, अभी छोड़कर चले गए, कोई भी नहीं। और आत्मिक रीति से परमेश्वर ने भी उसे क्या कर दिया है, छोड़ दिया है, कंप्लीटली छोड़ दिया। ये क्या है, चित्र क्या है, पाप का चित्र है। पाप मनुष्य को क्या कर देता है, शारीरिक रीति से, मानसिक रीति से, भावनिक रीति से और आत्मिक रीति से भूखा नंगा प्यासा कंप्लीटली कर देता है, अकेला कर देता है। मनुष्य वहां पर तड़पता है, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकता अपनी ताकत से। यही चित्र है क्रूस का। वहां पर वो कुछ नहीं कर सकता, वो अटका हुआ है और बस दर्द को झेले जा रहा है, तकलीफ को झेले जा रहा है। मानसिक भी है, शारीरिक भी है, आध्यात्मिक तकलीफ भी है, इसलिए वो रोता है, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। और ये सारा चित्र, ये सारा भयानकता पाप की वजह से हमारे जीवन में आया हुआ है, वो सब कुछ यीशु ने खुद के ऊपर
ले लिया। और इसीलिए उसने कहा, शास्त्र को पूरा करने के लिए उसने कहा, मुझे प्यास लगी है। सभी रीति से वो क्या हो गया, प्यासा हो गया, सभी तरीकों से वो प्यासा हो गया। और हमारे पाप हमें क्या कर देते हैं, प्यासा कर देते हैं। किसी भी बात में हम संतुष्ट नहीं रह सकते। संतुष्टता पूरी तरह से निकाल ली जाती है, कंप्लीटली। हम रोते हैं लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते। पाप इस तरह से मनुष्य को बर्बाद कर देता है और मृत्यु की ओर लेकर जाता है। वहां क्रूस पर हम देखते हैं उस सारे पापों की सजा, वो सारी प्यास जो हमारे ऊपर आ गई हमारे पापों की वजह से, वो यीशु मसीह ने खुद के ऊपर ले ली, ताकि क्या हो जाए, हमें वो जीवन का जल दे दे। हालेलुया। बाद में वो कोई भी प्यासा न रहे। यीशु ने कहा, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो प्यासा नहीं रहेगा। हालेलुया। और इतना ही नहीं, उसमें से जीवन की नदियां बहेंगी। कैसे हम मान ले, कैसे हम इस पर विश्वास करेंगे? क्योंकि वचन हमें सिखाता है कि हमारी सारी प्यास यीशु ने खुद सही है, खुद कीमत को चुकाया है वहां पर। इसीलिए हम ये जान सकते हैं कि हमारी सारी जरूरतें, हमारी सारी संतुष्टि कहाँ से आएगी, तो यीशु मसीह से आएगी। हमारी प्यास कहाँ पर बुझेगी, तो वो यीशु मसीह ही बुझाएगा। हालेलुया। आप कितना भी एंटरटेन कर लो खुद को, कितना भी आप लोगों से घुल मिल लो प्यास बुझाने के लिए, कितना भी आप जो है सुलेमान के जैसे शादियां कर लो प्यास बुझाने के लिए, कुछ नहीं होने वाला। जो सचमुच में प्यास बुझाता है वो कौन है? यीशु मसीह है। क्योंकि उसने क्या किया है, कीमत को चुकाया है। अगर आपको लगता है आपसे कोई प्रेम नहीं करता, तो आपके प्रेम की प्यास भी प्रभु यीशु मसीह ही बुझाएगा। आपको शारीरिक रीति से कुछ कमियां है, तो वही सच्चा गडरिया है, वो भी हमें क्या करेगा, वही हमारी प्यास को बुझाएगा। अगर आप आध्यात्मिक रीति से सोचते हैं कि मैं बहुत ही सूखा हो गया हूं और मेरे पास अभी कुछ नहीं है, शायद परमेश्वर नहीं है, अगर आप ऐसा सोचते हैं, तो मैं आपके लिए गुड न्यूज ये बताता हूं कि यीशु ने ये सारी प्यास खुद के ऊपर ले ली है। वो आपकी प्यास को बुझाएगा, जरूरत को जो है वो पूरा करेगा, श्योरली पूरा करेगा। हालेलुया। आज हम उस पर कंप्लीटली विश्वास कर सकते हैं। किस परिस्थिति से आप जा रहे हैं, किस तकलीफ से आप जा रहे हैं, वो शायद आपके पाप की वजह से ही होगा या आपके अविश्वास की वजह से होगा। आज आप विश्वास कर सकते हैं कि यीशु खुद प्यासा बन गया और वही अकेला मेरी प्यास जो है बुझा सकता है। कुछ भी प्यास हो आपका, कुछ भी आपका जरूरत हो, सारी बातें कौन करने वाला है? यीशु मसीह करने वाला है। क्योंकि उसी ने क्या किया है, कीमत को चुकाया है। ऐसी प्यास भी होती है, लालच की प्यास, वो यीशु मसीह बिल्कुल भी बुझाने वाला नहीं है, क्योंकि पहले ही बता करके रखा है कि लालच मत करना। लोभ की प्यास अगर है, मैंने पिछली बार बोला कि हमारे जीवन में तीन मूर्तियां होती है। अगर उसकी सेवा हम कर रहे हैं तो हम उसकी वजह से प्यास में रहते, वो प्यास प्रभु नहीं बुझाएगा। पाप की वजह से आने वाली प्यास प्रभु नहीं बुझाएगा, लालच की वजह से आने वाली प्यास प्रभु नहीं बुझाएगा। लेकिन जो हमारी जरूरत है वो जरूर वो पूरा करने वाला है, उसकी तरफ हम देखेंगे। मेरे रिश्तेदार ने मेरे लिए ये नहीं किया, मेरे दोस्त ने मेरे लिए वो नहीं किया, मेरे पास्टर ने ये नहीं किया, वो लोग शायद आपकी प्यास 100% नहीं बुझा सकते। समझ में आया आपको? आपका पति या आपकी पत्नी भी शायद सब कुछ आपके लिए नहीं करेगी, क्योंकि वो भी इंसान ही है। लेकिन एक व्यक्ति जरूर करेगा, वो है यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। वो आपकी प्यास को जरूर बुझाएगा, आपकी जरूरतों को जरूर पूरा करेगा। 100% उसने कीमत को अदा किया है। आइए हम आगे वचन में जाते। यूहन्ना की किताब 19वां अध्याय और 30वां वचन। जब यीशु ने वहां सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने सबसे पहले बोला, हे पिता इन्हें
क्षमा कर। फिर बोला कि आज तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। फिर क्या बोला, हे नारी ये तेरा पुत्र है, रिश्तों को जोड़ा। चौथी बात क्या बोली, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पहले क्षमा किया, फिर उद्धार दिया, फिर रिश्तों को जोड़ा। फिर हमारा रिश्ता किसके साथ जोड़ दिया, परमेश्वर के साथ जोड़ दिया। फिर बोला कि मैं प्यासा हूं, हमारी जरूरतों को भी उसी ने पूरा किया और सब कुछ पूरा हुआ। ऐसा उसने जान लिया, उद्धार का काम पूरा हुआ और इसलिए वो क्या बोला, अब सब कुछ पूरा हो गया है। सब कुछ पूरा हो गया। यीशु को जो महत्वपूर्ण काम सौंपा गया था उसने क्रूस के ऊपर पूरा किया और वो महत्वपूर्ण काम ये था कि सारे जगत के पापों की कीमत उसने यहाँ पर क्रूस के ऊपर अदा की। सारे 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 लोग जो भी पाप करते हैं वो सारा पाप का कीमत यीशु ने चुकाया। वो परमेश्वर का मेमना। योना की किताब पहला अध्याय 29वें वचन में ऐसा लिखा है, योना यीशु के बारे में गवाही देता है, देखो परमेश्वर का मेमना जो संसार के पाप हरता है। परमेश्वर का मेमना जो संसार के पाप क्या कर लेता है, हर लेता है या मिटा देता है या खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है। और यीशु ने यही बातें यहाँ पर की। पाप और उसकी वजह से आया हुआ सारा परिणाम जो है वो यीशु ने यहाँ पर लिया। क्या क्या हुआ पाप की वजह से, हमें क्षमा की जरूरत थी, वो क्षमा उसने पूरी की। दूसरी बात है उसको उद्धार दिया, उस चोर को उद्धार की जरूरत थी, वो भी पूरी की। तीसरी बात जो है हमारे रिश्ते पाप की वजह से टूट गए थे, यीशु ने रिश्तों को जोड़ा। चौथी बात क्या थी कि हमारा रिश्ता परमेश्वर से टूट गया था, वो भी उसने क्या बोला, वो भी जोड़ दिया। पांचवी बात क्या थी कि हम प्यास से भूखे नंगे हो गए थे, वो भी यीशु ने खुद के ऊपर ले लिया। सब कुछ उसने पूरा किया। हालेलुया, हालेलुया। और कीमत को चुकाई। अब और कुछ कीमत हमें चुकाने की जरूरत नहीं। गुड फ्राइडे गुड होने का यही कारण है। और कुछ कीमत हमें पाप के लिए हमें चुकाने की जरूरत नहीं, कुछ भी जरूरत नहीं। जाति जाति के लिए उद्धार का ये काम यीशु मसीह ने पूरा किया है और अपने शरीर के द्वारा उद्धार का एक नया रास्ता खोल दिया करके इब्रानियों की किताब में लिखा हुआ है। आइए हम इब्रानियों की किताब 10वें अध्याय में जाते हैं। पहले हम पढ़ेंगे कि और कुछ करने की जरूरत नहीं। इब्रानियों की किताब 10वां अध्याय 14, 15 और 19वां वचन हम पढ़ेंगे। क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया। और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है, पवित्र आत्मा भी गवाही देता है, क्योंकि उसने पहले कहा था, पढ़ आगे पढ़। प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह यह है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। यहाँ पर हम देखते हैं एक वचन रहेगा, आई थिंक वो 17 रहेगा, इब्रानियों की किताब 10वां अध्याय। फिर वह यह नहीं कहता है, अच्छा, हाँ हाँ। मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण न करूंगा। मैं उनके पापों को और अधर्म के कामों को फिर कभी, कितनी अच्छी बात है। इसका मतलब ये है क्या, हमें लाइसेंस मिल गया कुछ भी पाप करो तो प्रभु स्मरण नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन प्रभु को जो कीमत मिलनी थी पापों की, वो सारी कीमत उसको क्या हो गई है, मिल गई है। ये अर्पण जो यीशु ने खुद का किया वो सचमुच में कंप्लीट पूरा कर दिया। पापों के लिए अब और कुछ अर्पण मनुष्य के द्वारा करने का कोई जरूरत ही
नहीं रहा। इसीलिए यीशु, इसीलिए परमेश्वर बोलता है उन दिनों में ना वाचा जो बनाऊंगा उसमें क्या होगा कि मैं अपने नियमों को उनके अंदर, दिल के अंदर डाल दूंगा और उनके अधर्मों के कामों को मैं स्मरण नहीं करूंगा। मैं जब ये पढ़ता था तो मुझे लगता था ये कुछ अजीब लिखा हुआ है। ऐसा कैसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर लोगों के पापों को स्मरण नहीं करेगा? ऐसा कैसा लिखा हुआ है? याद नहीं करेगा, ऐसा कैसा लिखा हुआ है? लेकिन सचमुच में अगर पूरी पूरी कीमत उसे मिल चुकी है तो स्मरण करने का उसे कोई अभी इच्छा नहीं है। हालेलुया। और उसने लिख के दिया, इच्छा नहीं है ऐसा नहीं, लिख के दिया कि मैं अभी ये करने वाला। हम फिर एक बार पढ़ेंगे वही वचन को। फिर वह यह कहता है, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण न करूंगा, आगे। और जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। आमेन। जब इनकी क्षमा हो गई है, आपके भविष्य में आप जो पाप करते हैं, करने वाले हैं, सॉरी नहीं कर, अभी किया नहीं है, करने वाले हैं, और सारे पापों की क्या हो गई है? पहले से क्षमा। इनकी क्षमा हो गई है तो अभी एक और बलिदान करने का कोई जरूरत नहीं। यीशु ने जो बलिदान किया वो कंप्लीट था, पूरा था। अभी और कुछ नया उसमें एडिशन करने का कुछ भी जरूरत नहीं हुआ है। फिर हमारे लिए काम क्या बच गया? हमारे काम यही बच गया कि उस अर्पण पर हम पूरा पूरा विश्वास करना है। जो क्षमा हमें दी गई है, जो कीमत यीशु ने चुकाई हुई है, उस पर हमें पूरा पूरा विश्वास करना है। जो वचन यहाँ पर जो बोल रहा है कि मैं उनके पापों को याद नहीं करूंगा, स्मरण नहीं करूंगा, उस वचन पर हमें क्या करना है? कंप्लीटली विश्वास करना है। इस वचन पर मुझे भी बहुत साल तक विश्वास ही नहीं हुआ कि परमेश्वर ऐसे कैसे बोल सकता है कि मैं उनके पापों को याद नहीं करूंगा। लेकिन परमेश्वर ने अगर बोला है तो वो जरूर करता है। हालेलुया। क्यों करेगा? उसका कारण यही है कि यीशु मसीह का अर्पण क्या था? कंप्लीट अर्पण था, पूरा अर्पण था। सब कुछ पूरा हो गया, उसने देखा, इसीलिए उसने कहा कि सब कुछ पूरा हो गया है। अब हमारा काम यह है कि उस अर्पण पर हमें कंप्लीटली विश्वास करना है। हमारा काम ये नहीं है कि हमें पापों की क्षमा, हमारे भविष्य के पापों की क्षमा हमें मिल गई है इसलिए जाकर और भी ज्यादा पाप करें। ये हमारा काम नहीं है। अभी हमारा काम यह है क्योंकि हमारे भविष्य के पापों की क्षमा भी प्रभु ने की है, इसलिए हम जाकर क्या करें? धार्मिकता करें। हालेलुया। इसलिए हम जाकर क्या करें? अच्छा जीवन जिए, धार्मिकता का जीवन जिए, क्योंकि फ्री में हमें क्या मिल गया है? उद्धार मिल गया है। फ्री में हमें ये गारंटी मिल गया है कि हमारे भविष्य में जो पाप हम करेंगे वो भी क्या हो जाएंगे? माफ करेगा प्रभु। लाइसेंस नहीं है ये पाप करने के लिए, लेकिन धार्मिकता करने के लिए लाइसेंस है। हालेलुया। काय के लिए दे रहा है प्रभु क्षमा? ताकि हम क्या करें? धार्मिकता करें, बहुत सारा अच्छा काम करे कि उस अच्छे कामों को देखकर क्या हो जाए? लोग परमेश्वर की महिमा करें। तुम्हारा क्या, तुम्हें बहुत फल आए और तुम्हारा तुम्हारा फल को देखकर क्या हो जाए? लोग परमेश्वर की महिमा करें। इसीलिए परमेश्वर ने क्या बोला है? उनके पापों और अधर्मों को मैं अभी स्मरण नहीं करूंगा। उनकी क्षमा मिल गई, पौलुस लिखता है, और जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। इसलिए है भाइयों, 19वां वचन, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, तो हमारे लिए यीशु मसीह ने क्या कर दिया है? पवित्र स्थान में, परमेश्वर के अति पवित्र स्थान में जाने का एक नया रास्ता हमारे लिए खोल दिया। पुराना रास्ता क्या था? अर्पण करना पड़ता था उनको, बैल का अर्पण, मेमने का अर्पण। फिर वो अर्पण होने के बाद क्या थे वो लोग भी नहीं जाते थे, महायाजक जाता था अति पवित्र स्थान में। वो लोगों को रिप्रेजेंट करता था, ऐसा था पुराने ने, वो भी साल में सिर्फ एक बार। लेकिन यहाँ पर ये जो कंप्लीट हो गया उसकी वजह से हम क्या हो सकते हैं? रोज परमेश्वर से मिल सकते हैं। जैसे आदाम से परमेश्वर मिलने के लिए आता था रोज, वही बात को फिर एक बार रिस्टोर किया गया, वही बात को लेकर आया गया
कि भाई तुम रोज क्या कर सकते हो, अति पवित्र स्थान में अपने पिता से मिल सकते हो। हालेलुया। जब हम मिल सकते हैं तो सोचो कि प्रभु के साथ मिलकर कितना सारा अच्छा काम हम कर सकते हैं। हालेलुया। पौलुस यही लिखता है रोमियो की 5वीं किताब में, बोला ये लाइसेंस नहीं है पाप करने का, लेकिन प्रभु के साथ मिलकर बहुत सारा अच्छा काम करने के लिए प्रभु ने क्या कर दिया है, तुम्हें क्षमा कर दिया है। अपॉर्चुनिटी है, मौका है हर एक मसीही को कि वो अपने जीवन में प्रभु का हाथ पकड़े और उसके साथ साथ क्या करे, बहुत सारे धार्मिकता के काम करे। अभी तक हमारा जो भी जीवन रहा उसमें हम अगर पाप में जी रहे थे, वचन हमें कहता है कि हम जब पाप में जी रहे थे बहुत सारी गंदी बातें हम कर रहे थे, लेकिन अब जब प्रभु ने हमें अपना हाथ दे दिया है, अपना हाथ पकड़वा दिया है, तो अब हम प्रभु के साथ रहकर क्या करें, उन्हीं उसी शरीर के द्वारा जिससे हम पाप कर रहे थे उसी शरीर के द्वारा क्या करें, धार्मिकता करें। हालेलुया। मौका, भलाई करने का एक बहुत बड़ा मौका परमेश्वर हमें देता है, और इसीलिए यीशु कहता है कि जो कोई विश्वास करेगा उसमें से जीवन की नदियां बहेंगी। बहुत सारी नदियां जिसका क्या कर सकते, हम नाप नहीं ले सकते, जिसको हम गिन नहीं सकते। ऐसे अनलिमिटेड काम, भलाई के काम करने के लिए प्रभु ने क्या कर दिया, मैं उनके पापों को स्मरण नहीं करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। क्रूस ने जो पूरा किया वो बहुत ही महान है। मैं पढ़ रहा था इतिहास को, हमारे मसीही लोगों का इतिहास को, और मुझे ऐसा लगता है रविदास जी ने वो लिखा हुआ पेपर है, मुझे मालूम था लेकिन पढ़ने के बाद फिर एक बार याद आया। हमारे यहाँ पर जो मिशनरी लोग आए, पंडिता रमाबाई का मैं उदाहरण लूंगा, और उन्होंने जो काम उस जमाने में किया, इतिहास भी बोलता है कि मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता, इतना काम उन्होंने कर दिया। इतना काम किया है कि इतिहास भी गवाही देता है कि ये मनुष्य का नहीं, परमेश्वर का काम है। इसीलिए भारत देश में इतने बदलाव इतने कम टाइम में मिशनरी लोग कर सके। बहुत सारे या अनलिमिटेड काम उन्होंने किए जो असंभव थे। इवन पंडिता रमाबाई का अगर आप बायोग्राफी पढ़ेंगे, कितनी सारी कठिनाइयां और तकलीफें आई, कैसे वो सारा काम असंभव था, ये हम देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कैसे परमेश्वर के साथ आज इस 21वीं सदी में हम असंभव को भी संभव कर सकते हैं, क्योंकि यीशु ने काम पूरा किया हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारा काम परमेश्वर के साथ मिलकर बहुत सारे लोगों का जीवन बदलने का कारण हम बन सकते हैं। अगर इस बात पर हमने विश्वास कर दिया तो स्वर्गीय आशीष हमारे लिए और हमारे द्वारा दूसरों के लिए आएंगे। परमेश्वर का दर्शन हमारे लिए और हमारे द्वारा दूसरों के लिए भी खुल जाएगा। परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे लिए भी मिलेगा और हमारे द्वारा दूसरों के लिए भी मिलेगा। पाप, श्राप, शैतान और शरीर की अभिलाषाओं से स्वतंत्र जीवन हमें मिल चुका है। हालेलुया। और सिर्फ हमें मिलेगा ऐसा नहीं, हमारे द्वारा दूसरों को भी मिलेगा। मैं फिर से बताता हूं, पाप, श्राप, शैतान और शरीर की अभिलाषा, ये सब से स्वतंत्र जीवन परमेश्वर हमें देना चाहता था, और उसने दिया है इस बलिदान के द्वारा। हालेलुया। सब कुछ पूरा किया, मुझे धार्मिक बनाया गया है, मुझे क्षमा मिली है, इसलिए मैं बहुतों को क्षमा भी कर सकता हूँ। और क्षमा के बंधन में जीने का, स्वतंत्रता में जीने का कोई जरूरत नहीं। सिर्फ अपने लोगों से प्रेम करना, इस बंधन में जीने का कोई जरूरत नहीं। हालेलुया। सिर्फ अपने लोगों से प्रेम करने का, ये मनुष्य का स्वभाव है। यीशु ने बोला कि जो अन्य जाति लोग हैं वो भी ऐसे लोगों को सलाम करते हैं जो उनको सलाम करते हैं, ऐसे लोगों को आदर देते हैं जो उनको आदर देते हैं, ऐसे लोगों से प्रेम करते हैं जो उनसे प्रेम करते हैं। लेकिन तुम ऐसे बन जाओ कि जो धर्मी और अधर्मियों के लिए भी तुम क्या करो, सलाम करो, तुम उनको भी आदर दो, तुम उनसे भी प्रेम करो। परमेश्वर हमारी स्वतंत्रता को बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। जैसा परमेश्वर स्वतंत्र है सभी से प्रेम करने के लिए, वैसा ही हम भी जी सकते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर बोल रहा है कि मैं उनके अधर्मों के कामों को
स्मरण नहीं करूंगा ताकि हम भी परमेश्वर जैसे स्वतंत्र हो जाए। आगे हम देखते हैं भजन संहिता, सॉरी, हाँ, भजन संहिता 31:5 में भी यही वचन है। और लूका की किताब आखिरी वचन में हम आ गए, 23वां अध्याय 46-47। आखिरी शब्द जो यीशु ने बताया, वही हम पढ़ने वाले हैं। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। भजन संहिता 31:5 में भी यही सेम वचन है। उसी वचन को यीशु ने यहाँ पर रिपीट किया, सिर्फ उसने इतना बोला कि हे पिता। उस वचन में ऐसा लिखा है, मैं अपने आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यीशु ने क्रूस पर जो कुछ भी बोला, इवन मुझे प्यास लगी, ये सारे वचन में से हम उधर नहीं जा रहे अभी फिलहाल, लेकिन ये सब कुछ उसने वचन ही बातचीत किया। पुराने नियम में जो कुछ भी उसके बारे में पूरा होने वाला था, वो सब कुछ यहाँ पर एक एक करके उसने पूरा किया और अपना आत्मा जो है परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। पूरा हो गया होके बोल कर उसने ऐसा नहीं किया कि अब क्या करे कि वो पूरा हो गया अर्पण, चलो अभी मैं क्या करता हूँ, क्रूस से नीचे आ जाता हूँ। ऐसा उसने नहीं किया, लेकिन अपने आप को क्या कर दिया, परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। अपनी आत्मा को क्या किया उसने, परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। वो परमेश्वर पर निर्भर रहा उस सारी तकलीफों के बीच में भी, वो सारी प्रक्रिया के बीच में भी। वो किस पर निर्भर था, परमेश्वर के ऊपर ही निर्भर था। और जब वो मृत्यु हुआ, अपने प्राण को उसने छोड़ा, तो परमेश्वर के हाथ में उसने सब कुछ छोड़ दिया। स्टीफन उसके मृत्यु के वक्त भी हम ऐसी ही बातों को वहां पर भी हम देखते हैं। सब कुछ क्या है, परमेश्वर के हाथ में छोड़ दिया है। उसने ऐसा नहीं कहा कि देखो मैंने इतना बड़ा काम पूरा किया है, सब कुछ पूरा हो गया है, अभी मुझे कुछ तो भी प्रभु से मिलना चाहिए। लेकिन नहीं, उसने सब कुछ क्या कर दिया, प्रभु के हाथ में सौंप दिया है। शरीर को यहीं पर उसने छोड़ दिया और परमेश्वर के हाथ में वो चला गया। यीशु ने परमेश्वर पर कोई दोष वगैरह नहीं लगाया, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा नहीं। वो जो क्वेश्चन पूछा उसने, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया, वो दोष नहीं लगा रहा था। मैंने पहले ही बोला, वो दोष लगाने वाला स्टेटमेंट नहीं था। वो तो सिर्फ हमें मालूम होना चाहिए कि यीशु ने क्या कीमत अदा की, इसलिए उसने वो क्वेश्चन पूछा था। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं, दोष लगाने वाला नहीं, लेकिन परमेश्वर के हाथ में सब कुछ सौंप कर देने वाला यीशु हमें यहाँ पर दिखाई देता है। यीशु ने खुद के लिए सबसे बड़ा नाम चुनकर नहीं लिया। उसके मृत्यु के बाद हमें समझ में आता है कि परमेश्वर ने खुद उसको सबसे बड़ा नाम दिया, जिसमें क्या है, उद्धार है। सब कुछ हमें भी अपने जीवन कार्य के अंदर, हमें भी जब जो भी हम करते हैं या करेंगे, उस कार्य के अंदर हमें मालूम होना चाहिए कि सब कुछ हमें क्या करना है, परमेश्वर के हाथ में ही सौंप कर देना है। वो प्रार्थना में बोलता है क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा आप ही की है। कुछ भी महिमा यीशु ने अपने आप के लिए नहीं ली है। यहाँ पर सब कुछ क्या कर दिया, उसके हाथ में सौंप दिया। जो न्याय का काम है वो सब प्रभु ने क्या कर दिया है, उसके हाथ में सौंप दिया है, सब कुछ सौंप दिया। और इसी तरह से हमें भी परमेश्वर के हाथ में अपने जीवन कार्य को, जो भी हमने किया होगा अपने जीवन में, सब कुछ हमें सौंपना है। ये तो भविष्य की बात है, जब हम काम करेंगे तो उस काम के लिए हम क्या करेंगे, प्रभु के हाथ में वो काम सौंप कर, सब कुछ सौंप कर हम जाने वाले हैं। यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह ने जो पूरा किया, उसके बारे में मेरा बातचीत हो गया है। ये गुड फ्राइडे हमारे लिए सबसे अच्छा दिन होने का कारण यह है क्योंकि उद्धार का कार्य कंप्लीटली पूरा हो गया। मैंने रिपीट किया, लेकिन मैं आखिरी बार रिपीट करता हूं। पहली बात उसने क्या किया है, क्षमा किया। हर एक पाप क्या है, यीशु मसीह के खिलाफ किया जाने वाला गुनाह है। आपको क्या लगता है, वहां पर जो लोग बैठे थे यीशु को जिन्होंने मारा, बस उतने ही गुनहगार है? ऐसा नहीं है। उसने प्रार्थना किया है, हे परमेश्वर, इन्हें नहीं पता, इन्हें क्षमा कर, इन्हें नहीं पता कि ये क्या कर रहे। वही दशा में मनुष्य जी रहा है जब भी वो पाप करता है। हर एक पाप परमेश्वर के और यीशु के क्या है, खिलाफ है।
और उनके लिए प्रभु हम सभी के लिए प्रार्थना कर रहा है, इन्हें क्षमा करो। जब भी हम उस चोर के जैसे क्षमा मांगते हैं कि हाँ प्रभु, मुझे मतलब मेरे ही वजह से मेरे ऊपर ये आया है, मैं आपको मसीहा करके स्वीकार करता हूं, तो हमारे लिए क्या है, इंस्टेंटली उद्धार भी उसने दे करके रखा हुआ है। उसके बाद उद्धार होने के बाद यीशु मसीह का कार्य क्या है, रिश्ते जोड़ना। किसके साथ? मनुष्य और मनुष्य के साथ रिश्ता जोड़ना, मनुष्य और परमेश्वर के साथ रिश्ता जोड़ना। हालेलुया। उद्धार होने के बाद हम बोलते हैं कि यीशु के बारे में और जानकारी लो, परमेश्वर। ये हम क्यों बोलते हैं? ताकि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ और भी अच्छा 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 और अच्छा होता जाए। और प्रभु ने और क्या बोला है? उद्धार होने के बाद क्या बोला है? कि जैसे अपने आप पर वैसे अपने पड़ोसी के ऊपर प्रेम करना। तो रिश्ते जोड़ने का काम है। तीसरी बात जो प्रभु ने उद्धार के कार्य में पूरी की, सॉरी आखिरी बात, वो है हमारे सारे प्यासों को उसने ले लिया। हमारी सारी जरूरत, हमारी जरूरतों के लिए कभी कभी हम झगड़ते हैं, लड़ते हैं, और हमारे रिश्तों को हम तोड़ते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर। लेकिन यहाँ पर जो है हमारी सारी प्यास कौन बुझा रहा है? यीशु मसीह बुझा रहा है। उसकी तरफ हमें देखना है। वो सारी बातों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। और उसके साथ उसका बलिदान पूरा हुआ। इस अर्पण पर जब हम विश्वास कर लेते हैं, तो हमें, हमारे ऊपर पाप का राज्य क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। पाप का राज्य कहां तक है? जब तक हम अपने पापों के लिए खुद ही कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, तब तक पाप हमारे ऊपर राज्य करते ही रहेगा। लेकिन जिस वक्त हम उसके अर्पण को स्वीकार कर लेते हैं, तो हमारे ऊपर पाप का राज्य नहीं, पुत्र का राज्य आ जाता है। हालेलुया। परमेश्वर यीशु ने अपने लहू से हमें क्या कर दिया है? खरीद लिया हुआ है। उसका राज्य अभी अपने ऊपर है। और हमें क्या करना है? क्योंकि हम पाप से, शैतान से, शरीर की अभिलाषाओं से छुड़ाए गए हैं, और इसलिए हमें बहुत सारा परमेश्वर का काम करना है, और सभी बातों को परमेश्वर के हाथ में सौंप कर देना है। सभी बातों को परमेश्वर के हाथ में सौंपना है। जैसे यीशु ने अपने आप को कंप्लीटली सौंप दिया, वैसे ही हमें भी करना है। इस तरह से आज का ये जो जो दिन है उसको गुड फ्राइडे बोलने का बहुत सारा कारण है। हमें क्षमा मिली है, हमारे उद्धार मिले, हमें रिश्ते जोड़ने का काम प्रभु कर रहा है, हमें परमेश्वर के साथ जोड़ता है, हमें गारंटी देता है हमारी हर एक प्यास को, जरूरत को वो पूरा करेगा। और हमें क्या करता है कि हमारे लिए सब कुछ उसने पूरा किया हुआ है। उस पर विश्वास करके हम अपना जीवन विजयशाली रीति से जी सकते हैं। इसलिए हमारे लिए क्या है? ये गुड फ्राइडे है। बहुत ही अच्छा दिन है। और कुछ करना चाहिए था क्या? प्रश्न है अभी। और कुछ रह गया क्या प्रभु से आने का, करने का? कुछ भी नहीं रह गया। तो फिर हम दुखी क्यों रहना चाहिए? तो फिर हम चिंता में क्यों रहना चाहिए? तो फिर हम क्यों निराशा में रहना चाहिए? कुछ भी जरूरत नहीं है। ये दुखी हम इसलिए रहते हैं, चिंता में हम इसलिए रहते हैं, और क्या क्या बोला मैं, निराशा में हम इसलिए रहते हैं क्योंकि उसने जो पूरा किया उस पर हमारा ध्यान नहीं, विश्वास नहीं, हमको याद नहीं रहता कि उसने पूरा क्या किया। जब हमें याद रहेगा कि ये सब मेरे लिए किया गया है, सब कुछ पूरा हो गया है, अब पाप से भी डरने की कोई जरूरत नहीं, शैतान से डरने की कोई जरूरत नहीं, मृत्यु से भी डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मृत्यु में से, मैंने पहले ही क्या बोला, बहुत फल आएगा। गेहूं का दाना गिर जाएगा तो मृत्यु में से भी फल आने वाला है। शैतान को आपके पैर के नीचे रख दिया, और पाप आपका राज्य नहीं कर सकता क्योंकि कीमत को चुका दिया गया। हालेलुया। तो अब क्या रह गया कि किसकी वजह से हम दुख में रहेंगे, किसकी वजह से हम निराशा में, किसी भी काम, किसी भी बात का अब कुछ मतलब कारण देने का जरूरत नहीं है। अभी सब कुछ पूरा किया गया है। सब कुछ परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया गया है। सब कुछ वापस अधिकार आपको दिया गया है। उस पर विश्वास करके हमें क्या करना है?
जीवन जिनाए। यहीं पर प्रॉब्लम होता है कि मसीह लोगों को पहली बात वचन मालूम नहीं रहता, दूसरी बात मालूम तो रहता है लेकिन हम विश्वास कभी कभी नहीं कर पाते। इसीलिए हम निराशा में बार बार जाते हैं, चिंताओं में बार बार जाते हैं, और दुख में हमारा जीवन जीने का कारण भी वही है। वचन हमें समझ में आता नहीं, समझ में आता है तो हम विश्वास नहीं करते। लेकिन आज इस शुक्रवार के दिन में फिर एक बार इस वचन को हम ग्रहण करेंगे, उस पर विश्वास करेंगे, अपनी सारी प्यास, अपना सारा अनाथपन, अपने सारे टूटे हुए रिश्ते, ये सब कुछ प्रभु के हाथ में हम सौंप देंगे। और प्रभु उसको क्या कर रहा है, ठीक कर रहा है, उसको हम स्वीकार करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, स्तुति स्तुति और स्तुति करते हैं प्रभु। आपने जो कुछ भी, सब कुछ भी हमारे लिए पूरा किया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद 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 और धन्यवाद करते हैं। आज जितने भी लोगों को ये सच्चाई भूल गए थे, मालूम नहीं थी प्रभु, फिर एक बार आपने बताया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। इस भयंकर परिस्थिति में, इस पाप से भरी पृथ्वी पर जीने के लिए जो कुछ भी चाहिए था, सब कुछ किया प्रभु आपने, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। और उस कॉन्फिडेंस के साथ कि सब कुछ पूरा हो गया है, हमें भी जीने के लिए प्रभु सहायता कीजिए। इस विश्वास के साथ हर एक जन जो सुन रहा है उसको जीने के लिए सहायता कीजिए कि सब कुछ यीशु मसीह ने उस क्रूस के ऊपर पूरा किया है, उसके ऊपर हम विश्वास करें और आजादी से जिए। आज मैं सभी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ जो सुन रहे, आजादी से जिए प्रभु। जो आजादी आपने खरीदी हुई है क्रूस के ऊपर, वही सारी आजादी के साथ हर एक जन जिए और बहुत सारा फल उत्पन्न करे आपकी महिमा के लिए। ऐसा आप होने दीजिए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।